दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं खिलजी वंश की कि खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक चला था और इस वंश में कितने शासकों ने शासन किया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं खिलजी वंश के कार्यकाल की। खिलजी वंश का जो कार्यकाल था 30 वर्ष तक चला था, यानी कि 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था, यानी कि 30 वर्ष इसका कार्यकाल रहा। अब इस वंश में जो सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसका जो कार्यकाल था 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक ये शासन करता है और इसका जो कार्यकाल था 6 वर्ष का था। इसके बाद दूसरा नाम निकल करके आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 20 वर्ष तक रहा था, यानी कि इसने 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक ये सल्तनत की गद्दी पर शासन करता है। अब तीसरे नंबर पर नाम निकल करके आता है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में ये सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और 1316 ईस्वी में इसे गद्दी से हटा दिया जाता है। अब चौथे नंबर पर नाम निकल करके आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था इस वंश का अंतिम शासक था। इसने भी 4 साल तक शासन किया था और इसका जो कार्यकाल था, इसका कार्यकाल 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक इसने शासन किया था, यानी कि 4 वर्ष इसने भी शासन किया था। अब इसके बाद 1320 ईस्वी में जो शासक बना था उसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो खां, जो इस वंश को आगे को बढ़ाता है और खिलजी वंश का यहीं पर इसका अंत हो जाता है, यानी कि इस वंश की समाप्ति यहीं पर हो जाती है। तो ये थे कुछ शासकों के नाम थे खिलजी वंश के, जो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्रम से सजाने के लिए पूछ लिया जाता है। इनके कार्यकाल भी क्रम से वारी वारी पूछ लिए जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे तुगलक वंश की।